एपिसोड की गहराई भावनात्मक उतार चढ़ाव और विस्फोटक घटनाओं से भरा रहा। इसमें अदिति की हालत, ऋषि और जनक से संघर्ष और परिवार के विभाजन के दुखद दृश्य देखने को मिले। इस एपिसोड में पिछले दिन हुए आज से अदिति का एक्सीडेंट के आगे की कहानी को नाटकीय रूप में बढ़ाया गया है, जहां पर किरदार अपने अपने भावनात्मक बिंदु पर टूटता दिखाई दिया। कहानी की शुरुआत अस्पताल का दृश्य होती है। एपिसोड की शुरुआत अस्पताल से होती है, जहां अदिति को गंभीर स्थिति में भर्ती करवाया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि एपिसोड की शुरुआत अस्पताल से होती है, जहां अदिति को गंभीर स्थिति में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर बताते हैं कि उनके शरीर में बहुत ज़्यादा खून की कमी है और अब वह केवल तुरंत खून मिलने से ही उनकी जान बचाई जा सकती है। परिवार के सभी लोग सदमे में हैं, जबकि ऋषि लगातार डॉक्टर से प्रार्थना करता है कि किसी भी तरह अदिति को बचा लिया जाए। जनक की आंखों में अपराध बोध के आंसू है, क्योंकि उसे लगता है कि अदिति का हादसा उसी के कारण हुआ है। फूल का त्याग, जीवन दान या असरकारी पल। इस एपिसोड का सबसे मार्मिक पल तब आता है जब फूल यानी कि जनक की करीबी सहेली और घरेलू स्टाफ मेंबर अपने खून से अदिति की जान बचाने का फैसला करती हैं। डॉक्टर पहले तो मना करते हैं, लेकिन फूल के बार बार आग्रह पर वह मान जाते हैं। यह दृश्य अत्यंत भावुक है। जनक उससे लिपट कर रो पड़ती है और कहती है कि किसी भी नफरत की तुम अपने त्याग के पवित्र बना रही हो। अदिति का ऑपरेशन सफल हो जाता है, पर वहीं सभी से होश में आती है तो कहती है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि इस स्थिति में जनक के पास जाता है और कहता है कि अब वह उन्हें सब कुछ ईमानदारी से साफ करना होगा। वह जनक से कहता है कि यह समय किसी को दोष देने का नहीं, बल्कि सच्चाई को स्वीकारने का है। जनक उसके इस रवैये से द्रवित हो जाती है और दोनों के बीच गहरी बातचीत होती है। जनक स्वीकार करती है कि अदिति के लिए वो सच में चिंतित है, लेकिन उसका प्यार अब डर और अपराध बोध में बदल चुका है। यह संवाद एपिसोड का भावनात्मक केंद्र बनता है। अदिति का होश में आना और आत्महत्या का प्रयास करने का वजह। डॉक्टर की निगरानी में अदिति को होश आता है। वह होश में आने के बाद वह अत्यधिक टूट चुकी है। उसे लगता है कि ऋषि अब उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। वह अकेले में अपने रिश्ते और जीवन की नफरत करने लगती है। एपिसोड के मध्य में अदिति आत्महत्या की कोशिश करती है, लेकिन जनक समय पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेती है। यह दृश्य बेहद तीव्र है, जहां जनक अदिति को समझाते हुए कहती है, अगर जान देना ही पार होता तो इंसान दुनिया में जीना क्यों सीखता। अदिति की आंखें भर आती हैं, लेकिन उसके मन की नफरत अब भी खत्म नहीं होती। परिवार में बिखराव और रिश्ते का पर सवाल उठना। घर लौटने के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण रहता है। अदिति की मां फिर से जनक पर इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि जहां जनक जाती है वहीं अशांति शुरू हो जाती है। ऋषि इस बार पहली बार खुलकर जनक का पक्ष लेता है और कहता है कि अगर जनक के इरादे साफ होते, उनको हर इल्ज़ाम झूठा लगता है। घर के लोगों के बीच यह बहस लंबे समय तक चलती है और अंजना जी सबको चुप कराती है। जनक और ऋषि की एकांत बातचीत शुरू होती है। एपिसोड के अंत में जनक छत पर अकेली बैठी होती है। ऋषि उसके पास जाता है। चांदनी रात और सन्नाटा के बीच ऋषि कहता है कि कभी कभी इंसान को खुद की से लड़ना पड़ता है ताकि दूसरों के लिए जी सके। जनक उससे कहती है कि वह अब किसी के बीच नहीं आना चाहती, लेकिन ऋषि कहता है कि तुम किसी का साया नहीं, खुद एक नई सुबह हो। वह वाक्य के रिश्ते के नए अध्याय की ओर संकेत करता है। एपिसोड में प्रीव्यू में दिखाया जाता है कि कहानी की अदिति का दिल फिर से जनक के खिलाफ साजिश रचेगा। आगे विवाह, सामाजिक विरोध और परिवार के निर्णयों से कहानी और दिलचस्प बनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जनक ये सब देख के फूल और यह पूरा एपिसोड त्याग और अपराध बोध और आत्मस्वीकृति के भाव से भरा था। खासकर फूल के रक्तदान और जनक के संवेदनशील संवादों से कहानी की गहराई दी है। इस एपिसोड दर्शकों के लिए दिल को छू लेने वाला और अत्यधिक प्रभावशाली साबित होता है। वहीं दूसरी तरफ वो मोड़ आ चुका है कहानी में, जहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा तो ड्रामा डेली चलते ही रह रहे हैं। उधर ऋषि जनक एक साथ, तो इधर अदिति बिल्कुल परेशान। क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि
सिर्फ भूख प्यास का नहीं, यह व्रत है त्याग का। वह व्रत विश्वास का। झनक के पास महंगे गहने नहीं है, सरगी की थाली नहीं है, लेकिन उसके पास ऋषि के लिए सच्चा प्यार है। वह जानती है कि भले ही ऋषि ने उसे मजबूरी में अपनाया हो, लेकिन 7 फेरों की आंख और मांग का सिंदूर झूठ नहीं हो सकते। जब वह नल के पास खड़ी थी, उसका गला सूख रहा था, उसका सिर चकरा रहा था, लेकिन उसने पानी नहीं पिया। झनक आंखों में आंसू, होठ कांप रहे थे। और करवा, मैं इस व्रत को पूरा करूंगी। मेरे पति ऋषि की जी की रक्षा करना मेरे प्यार की ऐसी ताकत है, चाहे यह दुनिया मुझे नौकरानी समझे या आप जानते हैं कि मैं उनकी सुहागन हूँ। अर्शी के हर बाल, तनुजा हर हुक्म। झनक इसे व्रत का हिस्सा मानकर रही थी। यह मानसिक अग्नि परीक्षा उसे पल भर जीरा नहीं दे रहा था। ऋषि की बेबसी और कसमकस की तूफान। अब बात करें हमारे ऋषि हीरो की। सब टूटकर संदर्भ पे पूरे झूठ चुका है। वह जानता है कि झूठा जीवन ही है सही। अदिति उस सामने उसे हंसना पड़ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बार बार झनक को तलाश रही थी। यहाँ तक कि ऋषि का अपराध बोध असहनीय हो चुका है। उसने झनक को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन समाज के डर से उसे नौकरानी बनाकर रखा। उसे याद आ रहा था कि कैसे उससे झनक को बचाने की जल्दबाजी में शादी कर रहा था। एक साथ कमरे में पाए जाते हैं। यह देखकर अदिति की ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को जोरदार झटका लगता है। यही अदिति इससे बहुत आहत होती है और अब घर के रिश्तों में को लेकर नई खींचतान शुरू हो जाती है। अनिरुद्ध की सलाह और परिवार में बहस बढ़ जाती है। अनिरुद्ध और झनक और अपनी फैमिली के बीच खड़े होकर झनक को सलाह देता है कि भविष्य में वह सिर्फ उन्हीं लोगों का सामना करे जिन्होंने हमेशा उसके साथ नरमी और इंसानियत दिखाई है। इस दौरान घर में झनक और अदिति से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर बहस छिड़ जाती है। बाबूजी और अन्य सदस्य झनक अनिरुद्ध के फैसलों पर चर्चा करते हैं। भावनाओं में उठ रही है एक उठापटक। जी हाँ दोस्तों, पूरा एपिसोड परिवार में रिश्तों की जद्दोजहद, पुराने राज और झनक अनिरुद्ध अदिति के बीच बदलते समीकरणों को दर्शाता है। हर किरदार अपने तरीके से सही और गलत की परिभाषा तय करने में जुटा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग झनक का साथ देते हैं तो कुछ अदिति को भावनाओं से जुड़ जाते हैं। यह एपिसोड मुख्यतः परिवार में आए नए तूफान, पुराने रिश्तों की गुत्थी सुलझाने और भावनात्मक उथल पुथल के इर्द गिर्द घूमता है, जो कहानी को अगले एपिसोड के लिए पूरी तरह रोमांचक बना देता है। जी हाँ दोस्तों, देखने तो काफ़ी दिलचस्प होता है कि जब परिवार उस अदिति को सच्चाई पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसका विश्वास टूट जाता है, वो बिल्कुल डगमगा जाती है। उसको सहारा नहीं मिल पाता कि वो क्या करे, वो सोच में पड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी दिलचस्प होता है। वहीं जब देखते हैं कि अदिति झनक और ऋषि को एक साथ देखती है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं कि वो क्या करे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल होगा, सुनामी की लहर दौड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, जब हम जानते हैं कि जब खुलासा होकर आएगा एपिसोड का बहुत बड़ा स्वागत है, जिसमें आपका दोस्तों झनक के उस चैप्टर को बंद करने जा रहे हैं जहाँ नफरत का बोलबाला था। दोस्तों, पिछले कई महीनों से हमने देखा है कि अदिति ने झनक की ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया था।